दूसरा, न्यायाधीश यूरोपियन थे सारे, वो भारतीय परंपराओं को नहीं समझ पाए। अपने को कानून नहीं समझ में आए, उनको अपने नहीं समझ में आए। उसका तो मैं एग्जाम्पल कई बार देता ही हूं कि कई साल पहले का केस अखबारों में खूब पॉपुलर रहा था कि अपनी कोई इंडियन फैमिली थी और शायद नॉर्वे के अंदर रहती थी। नॉर्वे का वैसे आप कभी चेक भी करना तो मानव विकास सूचकांक उनमें हमेशा ऊपर रहते हैं। मानव की गरिमा वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, हर व्यक्ति के अधिकार होते हैं। यूरोप में वैसे इन बातों की ज्यादा चर्चा, ये नॉर्वे स्वीडन वाले ये जो देश है ये तो इनमें और आगे चले गए थोड़े। अब कोई एक इंडियन फैमिली रहा करती थी, हस्बैंड वाइफ रहते दोनों, पास में उनकी एक नॉर्वेजियन फैमिली रहती, आपस में दोनों दोस्त थी, महिला भी दोनों दोस्त, पुरुष भी आपस में दोस्त। अपने जो इंडियन फैमिली रहती थी उनके बच्चा हुआ तो जो महिला थी उसने नौकरी वगैरह पे जाना छोड़ दिया, मैटरनिटी लीव ले ली, घर पे ही रहती थी। वो जो पास में नॉर्वेजियन फैमिली वाली महिला थी उसको एक दिन लगा कि भाई अपने पड़ोसन के, अपनी सहेली के बच्चा हुआ है तो मिलने जाना चाहिए। गई घर पे, रिंग बजाई, नौकरानी आई उनकी, कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ। नौकरानी ने जाके अपनी मालकिन से पूछा, भाई पड़ोसन आई है अपनी मिलने के लिए आपसे। मालकिन ने कहा यही लिया, बेडरूम में लिया। कौन? बाहर वाले ड्राइंग रूम में जाके मिले। वो बेडरूम में गई, एक डबल बेड के ऊपर वो माँ बेटे दोनों सोए हुए थे, जच्चा बच्चा। पहले बधाई दी उसने, बधाई हो तुम्हारे बेटा हुआ, कैसे? राजी खुशी, सब सुख शांति, ठीक है। तब उसने पूछा वापस नॉर्वेजियन महिला ने कि नाइट में तुम कहां सोती हो? तो उसने कहा इस बेड पे। बच्चा मेरे साथ ही सोता है। तुम्हारे हस्बैंड? तो उसने कहा डबल बेड है, हस्बैंड भी इस पे सो जाते हैं। उसने कहा ओके। फिर वो नॉर्वेजियन महिला बाहर गई, बातचीत करके पुलिस में जाके कंप्लेन की कि हमारे पड़ोस में एक पुअर इंडियन फैमिली रहती है जो अपने बच्चे का भरण पोषण ढंग से नहीं कर सकते। उन गरीबों के पास बच्चे के लिए अलग से बेड नहीं है, इसलिए उस बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना स्टेट का काम है। स्टेट उस बच्चे के अधिकारों की रक्षा करे। हाथों हाथ पुलिस आई और बच्चे को ले गई। कब? बच्चे के लिए आपके पास अलग से बेड ही नहीं, और इसका मतलब आप अच्छे मम्मी पापा नहीं हो, बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो, बच्चा हमें दो। अब उन्होंने खूब समझाया कि अरे हमारे बच्चा छोड़ो 9 साल का हो जाता है तब तक मम्मी के साथ ही रहता है, इस चक्कर में पापा के लिए अलग बेड लाना पड़ता है। हमारी ट्रेडिशन, हमारा कस्टम यह है। उसने कहा नहीं। 6 महीने तक उन्होंने बापड़ों ने केस लड़ा, इंडियन एमएनसी ने उसके इंटरफेयर किया। नॉर्वे वालों को खूब समझाया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं रख सकते बच्चों को, ये बच्चे का शोषण है। मुझे लगता है कि यार ये यदि शोषण है तो अपने मम्मी पापा पर मुकदमा कर सकते हैं कि अपना तो खूब ही शोषण हुआ इस मामले में। फाइनली उस युवराज के लिए, उस राजकुमार के लिए अलग से बेड लाए। कहा कि महाराजा धीराज इधर सोएंगे, अब इनके लिए अलग से बेड लाया गया है। तब जाके नॉर्वे की गवर्नमेंट ने वो बच्चा वापस दिया था। तो ये है जी, अब कानून उनके देशों के हिसाब से बनेंगे तो खूब सारे कानून ऐसे बन गए जिनमें हमारी परंपराओं का ध्यान नहीं रखा गया। यूरोपियन को ये बात पता नहीं होती थी, फिर कानून इतने जटिल होते कि हम उनको समझ नहीं पाया करते थे। तो ये भी एक लफड़ा है।